चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें एक्सरसाइज 1.4 की बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन के लिए होता है। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है ऑन जेड प्लस, यानी कि वो इंटीजर जो प्लस होंगे, केवल उसमें पॉजिटिव साइन होंगे, है ना। डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसी तरीके से ये और है, एक एक करके हम देखेंगे। तो देखिए ऑन जेड प्लस स्टार इज डिफाइंड बाय दिस। अब देखिए इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन एज द इमेज 1 2। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं 1 और 2। यहां देखिए 1 और 2 मैं अगर लेता हूं तो 1 और 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2। ये इस पे बाइनरी क्या है 1 माइनस 2, और माइनस इसको अगर आप 1 और माइनस 1 और 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1। वो तो बिलोंग ही नहीं करता है जेड प्लस में। इसका मतलब ये स्टार जो है ये बाइनरी ऑपरेशन इसके लिए नहीं है। अगले में आते हैं ऑन जेड स्टार जेड प्लस स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब ऐसा कुछ इसमें मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं जिससे ये जेड प्लस के बाहर आ जाए। देख कोई भी प्लस अगर इंटीजर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो इसमें ही रहेगा जेड प्लस में, यानी कि जेड यानी इंटीजर और प्लस माने केवल पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब आता है ऑन आर। अब रियल नंबर्स की बात हो रही है। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइंड है ए बी स्क्वायर। अब इसमें भी क्या है कि कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए रियल नंबर में और उसका a इंटू बी स्क्वायर करिए, वो हमेशा आपको इसी में आएगा, रियल नंबर ही बनेगा। इसमें और कोई नंबर हम ढूंढ नहीं सकते ऐसा, इसलिए ये जो ऑपरेशन नहीं है बाइनरी है। फोर्थ में है ऑन जेड प्लस स्टार इज डिफाइंड बाय स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब देखिए क्योंकि इन्होंने मॉड लगा दिया है ना, अब 2 - 1 करें या 1 - 2 करें। अब यहीं पे इसी वाले सवाल में जो फर्स्ट था इसमें ए माइनस बी किया था, हमने यहाँ बताया रहे ये तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन अगर हम मॉड लगा दें इसके सामने तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और क्योंकि हम बात भी पॉजिटिव की कर रहे हैं यानी कि वो इंटीजर जो पॉजिटिव होंगे, तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन है अगर इसके आगे मॉड लगा होगा तब। फिफ्थ में आते हैं a इंटू बी इज ए। अब जेड प्लस में अब कोई भी वैल्यू लीजिए, अब चाहे जो भी इंटीजर होंगे जो पॉजिटिव साइन के होंगे वो तो a ही है, यानी a इंटू ए स्टार इज नॉट इंटू, एक्चुअली ये बाइनरी ऑपरेशन है। a और b में a ही आएगा, तो a और b दोनों तो जेड प्लस को ही बिलोंग करेंगे, तभी तो हम यहाँ लिख पाएंगे इनको। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये कभी भी इससे बाहर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन दिस स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर इज स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बताना है। अभी देखते हैं कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव किस तरीके से हम बताते हैं। अब देखिए ए स्टार बी है ए माइनस बी। अब इसमें देखिए अगर 1 और 2 के बीच में अगर ये ऑपरेशन लगाया जाए तो 1 - 2 क्या है 1, और 2 और 1 के बीच में लगाया जाए तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से ये -1 आएगा, ये -1 आएगा। तो 1 और 2 के बीच में लगाएं और 2 और 1 के बीच में लगाएं, जबकि 1 और 2 दोनों z को बिलोंग करते हैं, तो ये तो एक में -1 आ रहा है, एक में 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है। और भी देख लीजिए इसमें आप एसोसिएटिव के लिए करते हैं, 1 और 2 के बीच में लगाते हैं, फिर उसको 3 से ऑपरेशन करते हैं, तो 1 और 2 के बीच में 1 - 2। अब जो भी आएगा -1 उसको 3 के साथ करेंगे, -1 -3, ये -4 आया। अब हम क्या करते हैं 1 और 2 में 2 और 3 को लेते हैं और 1 को बाहर रखते हैं। 2 और 3 के बीच में करते हैं 2 - 3, 2 - 3 क्या आएगा -1, और 1 और -1 के बीच में क्या होगा 1 - of -1 दैट इज 2। -4 और 2 तो अलग अलग है, जबकि 1 और 2 3 1 2 3 तो z को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी नहीं है। अब यहां पर आते हैं a और b के बीच में जो ऑपरेशन है ab + 1 है। हमको ये पता है ab और ba होंगे फॉर ऑल
A और B बिलोंग टू Q, जहां पर जो Q है वो आपका रैशनल नंबर होता है। तो A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रैशनल नंबर। तो ए बी प्लस वन इज इक्वल टू बी ए प्लस वन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Q। इसी तरीके से A और B के बीच में अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो A और B, ये B और A होना चाहिए। यहाँ पर A B अगर रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं तो ये कम्यूटेटिव भी है। चलिए करके देखते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं ध्यान देने योग्य कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स, और जहां पर ये बताते हैं कि ए बी प्लस वन है तो ए बी और बी ए एक ही होता है, और ए बी प्लस वन को हम ए बी ए प्लस वन लिख सकते हैं क्योंकि ए बी और बी ए एक होता है, इसलिए हमने ये बताया। अब यहां पर आते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। 1, 2 और 3 में देखिए 1 को 2 से, ये है क्या, ए बी प्लस वन करेंगे यानी 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, इंटू नहीं है ये वैसे स्टार है, बार बार मैं स्टार बोलता हूँ, इंटू को स्टार बोलता हूँ क्योंकि बहुत कॉमन है कि हम स्टार को मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, बट इस पर्टिकुलर चीज़ में सेट्स की जहाँ तक बात होती है, रिलेशनशिप की जहाँ बात होती है, यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसको करके देखते हैं। अब ये तो आपका क्या आ गया, 3 में बाइनरी ऑपरेशन करेंगे दोबारा, 3 इंटू 3 प्लस 1, ये 10 आ गया। अब क्या करते हैं, 2 और 3 को लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 2, 3 को लेंगे तो पहले 2 और 3 ए बी प्लस 1, ये आ गया 8। तो इसका मतलब ये और ये तो बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है, कम्यूटेटिव तो है, ये एसोसिएटिव नहीं है। अब अगेन रैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, दिस बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2। अब अगेन क्योंकि Q की बात हो रही है तो ए बी और बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Q ये होता है, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ए बी बाई 2 बी ए बाई 2। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव तो है। एसोसिएटिव के लिए चेक कर लेते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं ए बी सी। पहले ए बी के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, ए बी बाई 2 हो जाएगा, इसके साथ जो ऑपरेशन करेंगे तो ए बी बाई 2 और सी, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, तो ए बी सी बाई 4। अब इसको करके देखते हैं, बी और सी को एक पहले करेंगे फिर इसको ए के साथ करेंगे तो ए बी सी बाई 4, इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी है। अब यहाँ पर आते हैं ऑन जेड प्लस यानी इंटीजर जो कि प्लस होंगे, ये कैसे डिफाइंड है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू की पावर ए बी। अब जैसे कि अभी हमने अगर जेड प्लस की बात करें तो ए बी और बी ए बराबर होंगे, ए इंटू बी करें, बी इंटू ए करें, बात बराबर होगी, दोनों का 2 की पावर ले लें वो भी इसमें बराबर होगी, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव तो है ये। एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं 1, 2, 3 क्योंकि ये तीनों जो है वो जेड प्लस को बिलोंग करते हैं, और 1 और 2 को करेंगे 2 की पावर ए बी, 1 और 2 लेंगे उस ये उत्तर आएगा 4 और 3 के बीच में करेंगे 2 की पावर 4 3, 2 की पावर 12, और अब इसका करेंगे ये तो 3 6, 2 की पावर 6, और यहाँ 1 करेंगे तो ये 1, 2 की पावर 6 is 2 की पावर 64, 1 इंटू 64 ना 64, तो ये तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है, केवल कम्यूटेटिव है। अब पॉजिटिव इंटीजर के लिए करेंगे, ए और बी में ऑपरेशन है, ए की पावर बी। 2 नंबर ले लेते हैं 1 और 2 और 1, इसको देख लेते हैं, ये ए की पावर बी 1 की पावर 2 और 2 की पावर 1, ये तो एक बार 2 आ रहा है एक बार 1 आ रहा है, इसका मतलब ये तो कम्यूटेटिव भी नहीं है। और एसोसिएटिव में करके देखते हैं, 2 3 4 ले लेते हैं, पहले 2 3 का ऑपरेशन करेंगे तो ये 2 की पावर 3 आ गया। अब इसका ऑपरेशन करेंगे तो ये क्योंकि ये 8 है, 8 और 4 का मतलब 8 की पावर 4, ये 2 की पावर 12 आ गया। और यहाँ पर करेंगे 2 और 3 4, 3 4 को पहले करेंगे 3 की पावर 4, और 2 और 3 की पावर 4 है तो ये 2 3 की पावर 4 2 की पावर 81 हो जाएगा, ये भी बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया कि अपने आर रियल नंबर से बताना है, और ऑपरेशन क्या है इस तरीके का है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बाय बी प्लस 1, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ एक कंडीशन भी दे रखी है, रियल नंबर से आप -1 को हटा दीजिए, -1 के लिए मान्य नहीं है। चलिए पहले करके देखते हैं, 1 और 2 को करके देखते हैं, 1 और 2 के बाद ए बाय बी प्लस 1 मतलब 1 बाय 2 प्लस 1, और बी और ए के ऑपरेशन करते हैं तो बी बाय ए प्लस 1, तो एक बार 1 आ गया, एक बार 1 बाय 3 आ गया, तो ये तो कम्यूटेटिव नहीं है। इस तरीके से 1 और 2 और 3 3 वैल्यू ले लेते हैं रियल नंबर्स, उसके साथ हम ये करके देखते हैं,
1 और 2 के पहले करते हैं, उससे ये आएगा 1/3, और फिर उसका जो 1/3 के साथ 3 का ऑपरेशन करेंगे तो ये आएगा 1/12। इसी तरीके से 1 2 3 2 3 को पहले करके देखते हैं, 2/3 + 1 आएगा यानी कि 2/4, और 1/2/4 को करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, तो 2/3 आएगा। इसका मतलब ये और ये दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट एसोसिएटिव ऑल्सो, ना कम्यूटेटिव है ना एसोसिएटिव है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन, चलिए ये मान लीजिए थे, इसको मान के करेंगे। ये सेट है 1 2 3 4 5 का, डिफाइन कैसे कर रहे हैं, ए और इस पे ऑपरेशन बी है, मिनिमम ऑफ एफ ए, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ ए। तो बस एक काम करेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 लिख दीजिए। 1 और 1 में मिनिमम 1 है, 2 और 2 में 1 है, 1 और 2 में 1 है, 4 और 4 में 1 है, 4 और 3 में 4 है, 4 और 3 में 3 है। तो ये इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं बहुत आसानी से। अब बाइनरी ऑपरेशन है 1 2 3 4 5 पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये वाला टेबल आपके पास है, ये आपको मिला हुआ है। कंप्यूट 2 ऑपरेशन 3, पहले उसको करेंगे, फिर ऑपरेशन करेंगे 4 से, इसी तरीके से ये करेंगे, फिर बताना है इज दिस बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव, फिर कंप्यूट करेंगे ये। अब यहाँ पर हमको ये टेबल यूज करना है, ठीक है, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। देखिए साहब, सबसे पहला 2 ऑपरेशन 3, तो 2 ढूंढ लीजिए और 3 ढूंढ लीजिए, ये 1 आएगा, है ना, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे सीधा। 1 ऑपरेशन 3 मतलब 1 ढूंढ लीजिए और 4 देख लीजिए, ये 1 आएगा, ये 1 आ गया। इस तरीके से 2 3 4 करेंगे, 3 और 4 को ढूंढिए कहाँ है, 3 और 4 यानी कि 1। अब 2 और 1 का करेंगे, ये 2 है और ये 1 है यानी कि ये 1, दोनों जगह 1 आ गया। इसी तरीके से फॉर एवरी ए बी 1 2 3 4, हम हमेशा देख रहे हैं कि ए और बी और ए सेम करके देख लीजिए, यहाँ पर खुद ही देख लीजिए आप। 2 और 1 देखिए और 1 और 2 देखिए, आपको दोनों वैल्यू 1 मिल रही है ना, कोई भी वैल्यू देख लीजिए आपको वही मिलेगी, तो इसलिए ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। इसी तरीके से आप ये वाला निकाल लीजिए, 2 और 3 में क्या आएगा 1, 2 और 3 1, 2 और 3 आया 1, 4 और 5 आया आपका 4, ये 4 आ गया। अब रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ले रहा हूं मैं, तो 1 और 1 और 1 और 1 का क्या आता है 1, तो ये 1 आ गया। 5वें सवाल पे आ रहे हैं। इसमें जो ऑपरेशन है वो स्टार डैश, ये बाइनरी ऑपरेशन है किस पे, एक सेट आपको दिया हुआ है, इसको डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि HCF ऑफ ए एंड बी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला गया है और बी के बीच में। ये जो ऑपरेशन है ये क्या ऐसा ऑपरेशन है जो एक्सरसाइज 4 में आपके मतलब ऊपर वाले में है, आपको जस्टिफाई करना है। चलिए देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से है। ए और बी हम इस तरीके से बनाते हैं इसमें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। देखिए हाईएस्ट कॉमन HCF तो आप निकाल पाएंगे, तो देखिए इसमें 1 और 1, 2 और 1 का 1 होता है, 3 और 1 का 1 होता है। अब 4 और 4 का 4 होगा, 4 और 5 में आपका कोई नहीं होता तो 1 होगा, 5 और 5 का 5 होगा। तो इस तरीके से बनाया हमने, और हम ये देख रहे हैं कि जो ये है दिस एंड दिस, दे आर ऑल सिमिलर, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, इसका मतलब ये ऑपरेशन और ये ऑपरेशन बिल्कुल सेम है। चलिए अब आते हैं इस वाले ऑपरेशन पे। लेट दिस बी एन ऑपरेशन ऑन एन, एक ऐसा ऑपरेशन है ए और बी, एलसीएम निकालना है। अब इसमें एलसीएम ऑपरेशन है, आपको 5 ऑपरेशन 7 20 ऑपरेशन 16 निकालना है। ये कम्यूटेटिव बताना है, एसोसिएटिव बताना है, आइडेंटिटी बताना है, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन ये बताना है। शुरुआत करते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन है एलसीएम, तो 5 और 7, एलसीएम ऑफ 5 और 7 विल बी 35, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 और 16 में आपका आएगा, इसके निकालिए इसके निकालिए, ये आपको 80 निकाल के आएगा। ठीक है, अब देखिए 5 4 ज़ा 20 और 4 4 ज़ा 16, तो 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 4, ये आपका सी आ जाता है इस तरीके से। अब साथ में है एलसीएम ए और बी का, एलसीएम वो बी ए का, चाहे आप किसी का भी निकालिए, 20 और 16 का निकालिए, 16 का बी 16 और बी का निकालिए, एक की बात आएगी। तो ये कम्यूटेटिव तो है ही है। इसी तरीके से आप यहाँ करिए
ए बी और सी, ए बी और सी, तो पहले बी सी का निकालिए फिर सी के साथ निकालिए, या ए से ए का निकालिए और बी सी का निकालिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो ऑपरेशन है, द ऑपरेशन दिस इज एसोसिएटिव, क्योंकि यहाँ पर तो ऑपरेशन आप किसी भी चीज़ का निकालिए, ए बी सी का निकालिए, बी सी ए का निकालिए, किसी का भी निकालिए, आपको यही मिलेगा। एलसीएम निकालना है 3 वैल्यू का। अच्छा, साथ में किसी भी कोई भी ए वैल्यू माने और उसका 1 के साथ अगर एलसीएम निकालेंगे तो ए आएगा। इसी तरीके से 1 और ए का निकालेंगे तो भी ए आएगा। ए और 1 का ए, 1 और ए का ए, तो 1 इज द आइडेंटिटी, 1 इसका आइडेंटिटी है। इसके साथ चौथा है एन एलिमेंट ए इन एन इज इन्वर्टिबल विद रिस्पेक्ट टू दिस इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बी, ताकि ए और बी का ऑपरेशन करें या बी और ए का ऑपरेशन करें, आपका ई आना चाहिए, यानी कि आपके पास एक 1 बेसिकली इक्वल टू 1 आना चाहिए। कि यहाँ पर इस वैल्यू की बात हो रही है एलसीएम की, तो एलसीएम ए बी का 1 आएगा तो बी ए का भी 1 आएगा। ये तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों ही 1 हो, तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए। साथ पे आएंगे, ये वाला ऑपरेशन है, सेट आपको 1 2 3 4 5 दिया है और जो ऑपरेशन है वो है एलसीएम, जस्टिफाई योर आंसर। तो अब यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 है, चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं और उसके बाद जस्टिफाई भी करना है। 1 2 3 4 5 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 1 और 1 2 1 3, ये तो एलसीएम तो खैर आप निकाल ही लेंगे, 4 और 5 का 20 है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया। अब देखिए 2 और 3 का निकालेंगे, वही 2 और 3 का निकालेंगे, वही 2 3 का होगा वो 6, दैट ये तो ए को बिलोंग ही नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि इस सेट को नहीं बिलोंग करता है ना। इसी तरीके से 5 2 2 5 10 को भी नहीं बिलोंग करता, 3 4 4 3 को करेंगे 12, वो भी नहीं बिलोंग करता। और ये जो नंबर हम ले रहे हैं वो नंबर इस सेट से ले रहे हैं। आप 3 और 5 का ले लीजिए, 5 और 3 का ले लीजिए, ये सारे इसको नहीं बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ऐसा बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके का होना चाहिए कि जो वैल्यूज आए ना वो उसी सेट के अंदर रहे। 8वें पे आ गए, यहाँ पर है आपका बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन है। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, कम्यूटेटिव बताना, एसोसिएटिव बनाना है और ये भी बताना है कि आइडेंटिटी है क्या नहीं। देखिए साहब, एचसीएफ आप ए बी का निकालें चाहे बी ए का निकालें, एक ही रहेगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं, कम्यूटेटिव है। इसी तरीके से आप देखिए, चाहे आप इन दोनों का निकालें फिर इसके साथ करें, इन दोनों का निकालें चाहे इसके साथ करें, वो आपका एचसीएफ तो वही वैल्यू आएगी, तो ये एसोसिएटिव भी है। इसी तरीके से ए ई कोई भी वैल्यू ए से करें ऑपरेटेड या बी के साथ, ए का ई के साथ करें या ई का ए के साथ करें, ए ही आना चाहिए। बट दिस रिलेशन इज ओनली नॉट ट्रू फॉर एनी ए, किसी ए के लिए ट्रू नहीं होगी, क्योंकि हम बात यहाँ पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट की कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये इट डज नॉट, दिस ऑपरेशन हैज नो आइडेंटिटी वैल्यू, कोई ऐसी आइडेंटिटी वैल्यू है नहीं हमारे पास। 9वें पे चलते हैं, लेट स्टार बी, अगेन ये एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट रैशनल नंबर एज फॉलोज। अब यहाँ पर a माइनस बी है, a बाय a प्लस a प्लस बी, ए बी बाय 4 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। हमको बताना है विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। तो पहला लेते हैं, ए बी क्या a माइनस बी है। आप एग्जाम्पल लेके कर लीजिए, अगर एग्जाम्पल लेके करेंगे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 2 लीजिए आप, ये 1/2 और 1/3, 1/2 1/3 को इसके हिसाब से निकालिए, आपका 1/6 आएगा। 1/3 और 1/2 को निकालिए, इसको ऑपरेट करिए, -1/6 आएगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, कम्यूटेटिव तो हट गया ये। पहले वाला हम सब पार्ट कर रहे हैं। अब इस तरीके से हम अब 1/2 1/3 1/4 ये अलग से कर लेते हैं, और 1/2 1/3 1/4, 1/2 1/3 का करेंगे तो ये आएगा, दैट विल बी -1/12। इसको ऑपरेट करेंगे तो 5/12, ये एसोसिएटिव भी नहीं है। अब आते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, और जो सेट है वो है आपका q, यानी कि रैशनल नंबर। तो देखिए साहब, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें चाहे बी स्क्वायर प्लस a करें, दोनों ही केस में आपका ये कम्यूटेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, यहाँ पर अगर करके देखते हैं तो 1 2, इसका मतलब इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 3 इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू 41 आएगा, इसका 169 आएगा, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। अब आते हैं हमारे a प्लस ए बी का, 1 और 2 डाल के देखिए इसमें,
1 + 1 × 2 और 2 + 2 × 1, 3 और 4 यहीं पे बता दिया कि ये तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। एसोसिएटिव के लिए ये ले ले 1 2 3 1 2 3, पहले इनका ऑपरेशन करें इसके जैसे, फिर इनका ऑपरेशन करें इसके जैसे। एक बार 12 आएगा, अगर 9 आएगा, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है, ना कम्यूटेटिव है ना एसोसिएटिव है। अब यहाँ पर आते हैं a - b²। a - b² क्या होता है? अगर आप b - a² करें, माइनस कॉमन ले लें, तो ये माइनस, देखिए -(a - b² हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप a♯b करें या b♯a करें और a - b² में करें, तो चाहे माइनस, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस बाहर लेंगे तो भी आपका ये प्लस ही हो जाएगा, तो दोनों ही बार में a - b² आएगा। तो कम्यूटेटिव तो है। अब इसमें करते हैं एसोसिएटिव में। पहले इन दोनों को लेते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, इन दोनों को लेते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, फाइनल रिजल्ट 4 और 0 आएगा। इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। अब ab/4 करेंगे तो ab/4 ba/4, कम्यूटेटिव तो क्लियर दिख रहा है। अब इसमें करते हैं abc/4, abc और abc, मतलब पहले ab को ले लेते हैं फिर bc को ले लेते हैं, तो दोनों टाइम में abc/16 आएगा, तो ये एसोसिएटिव है। इसको क्लियरली हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। जहाँ क्यू की बात होती है वहाँ 1/, ले लेते हैं, जहाँ पर क्यू की बात नहीं होती वहाँ से abc से ही काम चल जाता है, क्योंकि हम बताना होता है ना ये रैशनल नंबर है, इसलिए 1/, लेते हैं इसको, और 1/2 1/3 इसी तरीके से लेते हैं। ab² करिए, 1/3² करिए, यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि 1/3 1/2² करेंगे तो ये अलग ही आएगा। इस तरीके से ये कम्यूटेटिव तो नहीं दिख रहा है। इस तरह एसोसिएटिव करें, पहले इन दोनों को ये वैल्यू रखें, फिर इन दोनों को ये वैल्यू रखें, ये अलग वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। अब यहाँ पर है शो दैट नन ऑफ द ऑपरेशंस गिवन अबव हैज आइडेंटिटी एन एलिमेंट ई। अब पहले आइडेंटिटी का मतलब थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं अच्छे से। एक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू क्यू, ये रैशनल नंबर, विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन दिस, तब जब इसके साथ ऑपरेशन करें ए के साथ तो ए आए, या ई के साथ ए का ऑपरेशन करें तो ए आए, यानी वो नंबर चेंज ना हो। आइडेंटिटी एलिमेंट ये है कि जिसके साथ ऑपरेट करें तो वही नंबर पलट के वही आ जाए, जब ए किसी क्यू को बिलोंग करता है। हाउएवर देयर इज नो सच एलिमेंट ई, मतलब कोई भी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द 6 ऑपरेशन किसी में भी ऊपर में भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर ये किसी कोई भी ऑपरेशन जो है उसके पास आइडेंटिटी नहीं है, जो हम ऊपर बता रहे हैं। 11वें पे आते हैं। लेट ए, आपके पास ए है n/n, और एक ऑपरेशन क्या है, अगर ये दोनों को करेंगे तो a + b और b + c लिखना पड़ेगा, आपको ये वाली चीज बतानी पड़ेगी। हमको बताना है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है, और साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है ऑन ए इफ एनी। चलिए साहब देखते हैं इसको। ये बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइंड है ये। तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ABCD बिलोंग टू ए, देन ABCD बिलोंग टू कैपिटल एन। तो इस तरह कैपिटल एन नेचुरल नंबर्स, ये करेंगे तो ऐसा आएगा। और अगर हम ये करेंगे, उल्टा करेंगे, CD को यहाँ ए और B को करेंगे तो C + A और B D + B आएगा, यानी कि A + B, A + C और B + D, A + C और C + A तो एक ही होता है ना अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो इसका मतलब ये देखिए कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर्स। अब ये करके देखें, ये कम्यूटेटिव तो हो गया। अब ये करके देखते हैं AB CD EF, ये 3 लेते हैं किसमें, ए में, और इनके साथ ऑपरेशन करके देखते हैं किसके लिए, एसोसिएटिव के लिए। तो पहले ABCD का करें EF के साथ, फिर AB का करें CD और EF के साथ। इन दोनों को करेंगे तो ये आएगा, ये वाली वैल्यू, ये दोनों को ये वाली वैल्यू आएगी, ये दोनों करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। अब इनको सम करें तो देखिए A + C + E, A + C, A + C यहाँ पर भी आ गया, B + G + F, B + D + F यहाँ भी आ गया। इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। चलिए साहब ये तो हो गया। अब ये ऑपरेशन तो आपका एसोसिएटिव भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं E1 E2, क्योंकि यहाँ A और B की बात हो रही है ना, E1 E2 लेते हैं। अब ये ऑपरेशन लगाते हैं इसमें A, और ये इसके साथ E, A इसके साथ E, A1 A2 क्योंकि बिलोंग करता है तो हम क्या करते हैं कि ये E1 A2 यहाँ पर जोड़ते हैं। वो अगर ये आइडेंटिटी है तो ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए इसमें, ये चीज़ नॉट ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट, ये हर एलिमेंट के साथ ट्रू नहीं है, क्योंकि E1 A2 आपके E1 और E2 आपका A की वैल्यू आनी चाहिए, और ये A1 और A2 को ही रिजल्ट देना चाहिए इसका, है ना। कोई
हमेशा रिजल्ट A1 A2 ही आना चाहिए, वो कि पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। 12वें में आते हैं, शो वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। किसी भी बाइनरी ऑपरेशन इसके लिए ए पे ए चलाएंगे तो ए आएगा। इसी तरीके से अगर ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन तो ये आएगा। पहला वाला देख लेते हैं। देखिए ए और बी में ऑपरेशन ए प्लस बी बताया गया है, तो ए और बी अगर हम 3 माने तो 3 और 3 पे चलाएंगे तो 6 आएगा, तो ये तो 3 के बराबर नहीं है ना। ये बोल रहे हैं कि हमेशा क्वेश्चन में ये है कि ये इसको चलाएंगे ऑपरेशन ए और ए को तो 3 आना, ए हमेशा वही नंबर आना चाहिए। लेकिन हम देखिए तीनों 3 पर चलाते हैं, ए प्लस बी हो जाएगा, वो तो 6 हो, तो वैसे ही फॉल्स दिख रहा है। अब अगले पे आते हैं, हम इसका राइट हैंड साइड लेंगे पहले, सी बी और ए। सी बी और ए को लगाते हैं, क्योंकि ये वाला कम्यूटेटिव है जो कि हमें बोल रखा है, तो क्या करेंगे। कम्यूटेटिव मतलब ये है कि हम चाहे इसको करें पहले, चाहे इसको करें, एक ही बात है। तो पहले BC को करते हैं, वो क्या है, LHS के बराबर हो गया। इसका मतलब 2 स्टेटमेंट 2 ट्रू है। 13वें में आते हैं, एक बाइनरी ऑपरेशन है, कैसे डिफाइन हो रहा है, A³ प्लस B³ से। हमें इसको बताना है कौन सा करेक्ट है। चलिए A³ B³ करके देखिए। ए और बी नेचुरल नंबर में, A³ B³ करें चाहे B³ A³ करें, उत्तर तो सेम आएगा, तो कम्यूटेटिव तो हो गया। अब चलिए इसको करके देखते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 1 2 3 वैल्यू मान लीजिए। चलिए पहले 1 और 2 को करिए, 1³ प्लस 2³ यहाँ 2 और 3 को करिए 2³ प्लस 3³। इसको आप फाइनल निकालिए, 756 और 42876 आएगा। इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है, तो कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है। इसका मतलब उत्तर क्या है, ये बी वाला उत्तर सही है।